और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इस इतने बड़े स्कूल में, जो कि छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड सबसे बड़ा स्कूल है, बट दे डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट कि गार्जियन आए उनसे लिखित में लिया हो या ना लिया हो, तो जिसके ऊपर भी कुछ है या ये एकदम क्लियर है। 5 जुलाई का ये घटना है जिस पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के आईओसीए की टीम से जांच कराया था। जांच में ऐसा दुष्कर्म का किसी प्रकार का कोई मामला घटित नज़र नहीं आया था। करके अपने रूम में बिठा दिया। उसके बाद बच्ची जो है अपने क्लासरूम से बाहर नहीं निकली है। जब विद्यालय का समय ख़त्म हुआ उस समय जो है क्लास टीचर ने नाम लिख दीजिए अपना पूरा, आगे नहीं पूछ लें आपसे। चर्चा के बाद जो उनके कंसर्न्स थे, हमने पेरेंट्स के पूरे कंसर्न्स को सुना, ठीक है। साथ में हमने ये भी बताया कि जो ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है वो सत्य नहीं है। क्योंकि हमने उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है। मैंने खुद उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज देखी है। बच्चे के विद्यालय में आने से लेकर जाने तक का पूरा वीडियो फुटेज देखा है। और बच्चा जो है उस दिन वॉशरूम नहीं गया। शुरू में एक पासिंग द बॉल गेम जो क्वाड्रेंगल में चल रहा था, तो बच्चा खेलते खेलते जो है उसको उल्टी आई। उल्टी के बाद जो अटेंडेंट ने उसको साफ करके अपने रूम में बिठा दिया। उसके बाद बच्ची जो है अपने क्लासरूम से बाहर नहीं निकली है। जब विद्यालय का समय ख़त्म हुआ उस समय जो है क्लास टीचर ने उस बच्ची को साथ में लाइन में लेके बस की तरफ चली गई। सर, पेरेंट्स का बहुत कुछ आरोप है, उस आरोप को पेरेंट्स से चले तो संतोषजनक जवाब उनको मिल पाए। देखिए, मुझे लगता है कि संतोषजनक जवाब हमने दिया, क्योंकि हम जो कंसर्न्स है, जैसे एक था सेफ्टी का, हमें भी लगता है कि हमने पहले जो है क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इसलिए नहीं लगाए थे कि हमें लगता था कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो हर जगह अगर हम सीसीटीवी के अंडर रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं जानबूझ के की जाती हैं, मतलब जिसको बताया जाता है, तो हमें भी लगता है कि अगर हम क्लासरूम्स में भी सीसीटीवी फुटेज रहेगा, सीसीटीवी कैमरास रहेंगे, तो हमारे लिए भी बेटर है। सर, शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है इसको, तो क्या मानते हैं इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। कौन लोग हैं वो? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक लेडी अधिकारी है जो कि बराबर इस चीज़ को हवा देने में लगी हुई है। और अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि इसकी शुरुआत रायपुर से हुई। इसकी शुरुआत भिलाई से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत रायपुर से हुई है। वहाँ मीडिया को एक्टिवेट किया गया, फॉल्स फीडिंग की गई, उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें जो है दुर्ग में फैली है। वो लेडी अफसर जिला प्रशासन से है कि पुलिस प्रशासन से? सर, मैं उस चीज़ का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं उस चीज़ का जवाब नहीं दूंगा। देखिए, पालक का शुरू में था कि हम टीसी लेना चाहते हैं, तो हमने कहा टीसी लेना तो बड़ी आसान चीज़ है, आप जब भी कहेंगे बना देंगे, लेकिन यहाँ वैकेंसी सीमित होती है। आप अगर टीसी आज ले लेते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आके बोलेंगे बच्चे को हमें यही पढ़ाना है, तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि सीट नहीं बचेगी। आप आराम से सोच समझ के ये फैसला कीजिए कि आपको बच्चे की टीसी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है? इतनी बात है। सर जी, आखिरी प्रश्न, 4 अप्रैल को एक फोन आया जिसमें एडमिशन की बात की गई, जो भी अफसर है जिस उसकी आप बोल रहे हैं मैंने पुलिस में लिखित शिकायत भी मैंने लिखित शिकायत नहीं की है जी। मैंने कोई लिखित शिकायत उसकी नहीं की है, लेकिन अगर आगे कोई जांच होती है तो मैं उसके जो है प्रूफ प्रेजेंट करने को तैयार हूँ। तो वो डरा धमका रहे थे क्या? डराना धमकाना नहीं है, जो हवा दी गई है उसी के द्वारा दी गई है। चलो ठीक। नाम प्रशांत वशिष्ठ। सर, आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, सब कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपकी नियुक्ति पर भी सवाल है। मेरी नियुक्ति में कोई सवाल नहीं है सर। मेरी नियुक्ति जो है एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसी के द्वारा नियुक्ति की जाती है। एक सीबीएसई में जो प्रिंसिपल है 65 साल की उम्र तक अगर मैनेजमेंट चाहे तो काम कर सकता है।
ठीक है, और आप देखते हैं कि मेरी फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं है, शायद देख के आपको ये भी ना लगे मैं 60 साल का हूँ। तो जब मैं फिट हूँ, काम कर सकता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो कहाँ से हो गया? इस विषय को लेकर आप प्रदर्शन किए, क्या विषय था? प्रदर्शन नहीं किए हैं, प्रदर्शन और घिराव शब्द खराब है, गलत है। गार्जियन अपनी तकलीफों को लेकर के, दुख को लेकर के प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए स्कूल आए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर पता चली, जो काफी तकरीबन 3 से 4 दिन से लोगों तक फॉरवर्ड हो रही थी, कि डीपीएस के जूनियर स्कूल के बच्चे के साथ में कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ है। और क्योंकि स्कूल की तरफ से हमको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी और सब में एंगर बढ़ता चला जा रहा था, तो यहाँ से उत्तर लेने के लिए हम आए थे कि 1 महीना उस घटना को बीत चुका है एज पर रिपोर्टिंग, तो इस पर स्कूल के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इस तरीके की कोई घटना स्कूल में नहीं हुई है। उन्होंने लिखित में डिनायल कर दिया उस चीज को कि इस तरीके की कोई घटना हुई है। जांच में क्या पता चला आप लोग को, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था? सोशल मीडिया में जांच नहीं है, जांच का विषय जो मैसेज आया था जी, वो मैसेज क्या? उसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है कि बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें हैरान रह गए कि इस तरीके का, उसमें मतलब कुछ इस तरीके की बात आई है कि बच्ची के साथ फिजिकल अब्यूज जो है प्रूफ हुआ है। कई लोगों के पास मेडिकल रिपोर्ट है भी, मेरे पास तो नहीं है। सुनने में आ रहा है कि इस मामले को लेकर ना अभी तक कोई प्रार्थी पक्ष सामने आया, ना किसी ने। हाँ, सर ने भी वही बोला कि ना किसी ने एफआईआर कराया है, ना कंप्लेंट कराई है, ना कुछ दर्ज हुआ है, तो फिर किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? उनका भी कहना सही है, लेकिन बीइंग पेरेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लीगल हर चीज नहीं होती है, कुछ चीज एथिकल भी होती है। स्कूल को एथिकल लेवल पे, एथिकल ग्राउंड पे आगे आके क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि इस तरीके की घटना नहीं घटी है, हमको आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और अगर हुआ है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। प्रबंधन के साथ पालकों के बैठक में क्या निष्कर्ष निकला और किन की कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है और संतुष्ट भी नहीं है। कौन कौन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग घेरे? सुरक्षा व्यवस्था मतलब लेटर ऑन किस तरीके की, जो ये रिपोर्ट हुआ केस अगर 5 जुलाई का है, तो 5 जुलाई से लेकर के अब तक के बीच में स्कूल के द्वारा कदम क्या क्या उठाए गए हैं। और एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई कि ये पूरे प्रोसेस का कोई भी लिखित डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी नहीं है, एवरीथिंग इज वर्बल, मौखिक रूप पे है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे के छुट्टी के लिए भी जब हम आते हैं ना, तो हमको एक एप्लीकेशन भरना होता है और हमको 45 मिनट वेट करना पड़ता है, ठीक। और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इतने बड़े स्कूल में, जो कि छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड सबसे बड़ा स्कूल है, बट दे डोंट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट, कि गार्जियन आए उनसे लिखित में लिया हो या ना लिया हो, तो जिसके ऊपर भी कुछ है, या पुलिस ने कोई डॉक्यूमेंट लिया हो तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, पेरेंट्स मांग रहे थे, बट दिया नहीं गया। बोले कि वो सब जुडिस है, और जबकि कोई जांच चल नहीं रही है फिलहाल, जहां तक हमको जानकारी है जांच वगैरह नहीं चल रही है। संतुष्ट हो आप अपने? नहीं है, बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। पूरे जितने भी पालक लोग हैं आज पूरे डीएसपी पब्लिक स्कूल में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, क्या पूरा मामला है सर? पालक और गार्जियन डीपीएस स्कूल के यहाँ चर्चा करने के लिए आए हुए थे। इसी बीच बहुत अधिक संख्या में थे, तो पुलिस बल यहाँ पर आना पड़ा है और इनकी आपस में चर्चा चल रही है। अपनी मांगों को उन लोग रख रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने के लिए कहा गया है। वो अपनी मांग यहाँ से जो भी संबंधित समस्याएं हैं, जिस विषय को लेकर के मिलना चाहते हैं, उस पर सारा क्लियरिफिकेशन इनको दिया जा रहा है। सर 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, कहाँ तक इस मामले की सच्चाई है? ये एकदम क्लियर है। 5 जुलाई का ये घटना है, जिस पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के आईओसीए की टीम से जांच कराया था। जांच में ऐसा दुष्कर्म का किसी प्रकार का कोई मामला घटित नज़र नहीं आया था। इस कारण से इस पर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिस टीम ने चिकित्सकों से और पेरेंट्स से, स्कूली के बच्चों से, सारे लोगों से बयान दर्ज करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है।